तो भाइयों बहनों, आप सबने हमको बहुमत से जिताया, हम पर विश्वास किया और हमें राजगद्दी तक पहुंचाया। इसलिए हम सब आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब हमें बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं, राम प्रिया की तरह। दोनों शिवरात्रि की पूजा करते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं। फिर वैसे ही आज आप लोग भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं। शिव पार्वती का विवाह हुआ था, उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसे दिन भला शादीशुदा जोड़ा क्यों न एक साथ पूजा करने बैठे। शिव पार्वती की कुछ ऐसी ही ख्वाहिश थी प्रिया की माँ की कि महाशिवरात्रि के दिन राम और प्रिया अपने शादी के जोड़े में बैठकर शिव और पार्वती की पूजा करें। मतलब हम लोगों के हिसाब से शिव और पार्वती से ज़्यादा परफेक्ट कपल कोई नहीं। मतलब मैं पर्सनली कनुप्रिया के लिए भी शिव और पार्वती से परफेक्ट कोई नहीं, और मीरा के लिए तो है ही। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आज शिवरात्रि के दिन ये दोनों वापस, इन दोनों की बॉन्डिंग जो दिख रही है एज अ मदर, मुझे एज अ फैमिली, हम सबको बस मैं चाहती हूँ कि ये कायम रहे। अब प्रिया अपनी माँ की बात को नकार नहीं सकती है, तो वहीं राम भी मीरा माँ को बहुत मानता है। उसे मनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। ये देखिए पूजा की तैयारी कम समय में कितनी बढ़िया हो गई है। लाल साड़ी में प्रिया एकदम तैयार होकर आई है, तो वहीं राम भी अपनी शादी की शेरवानी में तैयार है। प्रिया जब एंट्री लेती है तो हम देखते हैं कि उसने अपनी वेडिंग वाली साड़ी पहनी हुई है एंड सब इम्प्रेस हो जाते हैं। और उसी दौरान राम वापस आता है अपनी शादी की शेरवानी में, क्योंकि उसको प्रिया के साथ मैच करना था। लेकिन कहते हैं ना, जब हाई पॉइंट होता है तो ट्विस्ट भी वैसा ही आता है। यहाँ पर भी आएगा जब राम को नंदिनी का फोन आएगा कि बेटा जल्दी से घर आजा, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो ऐसे में राम भी दुविधा में फंस जाएगा। एक और प्रिया है तो दूसरी ओर उसकी माँ। पूजा में रहना भी जरूरी है और माँ के पास भी जाना है, तो सिचुएशन में तो फंसेगा। लेकिन फिर वो तो राम है ना, वो अच्छे से जानता है कि कब और कैसे क्या क्या करना है। मेरे घर सब मनाली जाने वाली है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि मैं उन्हें ट्रैवल नहीं करने, उनको मना नहीं चाहता था कि प्रिया को यहाँ आप चेक राम कहीं गायब हो जाता है, अब पता नहीं कहाँ गायब हुआ है, क्या करेगा, लेट्स सी। राम एक आदर्श इंसान है, तो मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम छोटे मोटे हैं। मैं मतलब अगर आप मीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मुझे यकीन है कि राम तो आएगा और राम प्रिया के लिए आएगा। लेकिन हाँ, बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। सही मौके पर वो आया, किसी को भी उसने बोलने का मौका नहीं दिया और कुछ इस तरह महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई। महाशिवरात्रि की पूजा हो रही है, जो कि कपूर ख़ानदान का एक ट्रेडिशन है जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तो बस वही महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी आपको दिख रही है, वो हो रही है। खैर पूजा तो हो जाएगी, लेकिन पूजा के बाद एक काम दूजा भी है जो किसी और को नहीं बल्कि प्रिया को ही सुलझाना होगा। मुंबई से नेहा सावंत और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप जो कहेंगे वो सब होगा, ये हमने वादा किया था ना, तो वादे पर खरे उतरेंगे। अरे भाई, अब तो उत्सव होगा, गुलाल उड़ेगा, रंग उड़ेंगे और हम सब जश्न मनाएंगे मिलकर। और हाँ, अगले 5 सालों तक आपके जो जो काम है वो सारे काम हो जाएंगे। भाई, होली आ रही है तो होली पर रंग उड़ेगा ना, तो ये हमारा भी वादा है कि आपकी जिंदगी में भी रंग भर जाएंगे कुमकुम भाग्य की तरह। कुमकुम भाग्य की मत वाली होली इस बार होगी प्यार वाली। जी हाँ, प्राची और रणबीर इस बार जी परिवार को इनवाइट करने वाले हैं होली खेलने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत घर से ही करते हैं, यानी कि कुमकुम भाग्य से, जहाँ पर प्राची और रणबीर आज खुश हैं क्योंकि उनके बीच रिया नहीं है जो हर वक्त उन्हें दूर करती रहती है। इसीलिए तो आज ये दोनों बेबाक होकर एक दूसरे में खोए हुए हैं। बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहे हैं हम लोग, मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई गाने ऐसे हैं हमारे जिसमें जो हमने पहली बार सुने एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक। वन थिंग दैट दिस डांस हैज़, जैसे पिछले डांस में हम लोगों ने हिप हॉप किया था, इस वाले डांस में पिछली बार प्रॉपर होली वाले गाने थे, इस बार नॉर्मल गानों को हमने होली वाला बना दिया। हाँ, अपने अंदाज में हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। होली के मौके पर आज उनके बीच के सभी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। प्यार से वो गले मिल रहे हैं और कहते हैं ना रणबीर, यहाँ पर तो आज मौका भी है और दस्तूर भी, तो आज प्राची को आप अपने प्यार के रंग में रंग ही दीजिए। हैप्पी होली गाइस। हैप्पी होली। हमारी तरफ से आपके पूरे परिवार को, जितने लोग आप जानते हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं, सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। एक परिवार और है, वो है लक्ष्मी का परिवार। जरा ऋषि और लक्ष्मी को देखिए, जो आज कुछ इस कदर समा गए हैं एक दूजे में कि इन्हें होश नहीं है किसी और का।
इनके साथ भी तो वही होता है। जब ये अक्सर मिलना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, उस वक्त कोई न कोई कबाब में हड्डी बन ही जाती है। हम बात कर रहे हैं मलिष्का की, लेकिन आज यहाँ पर इनका कोई दुश्मन नहीं है। आज ये दोनों एक केवल अकेले हैं और इसीलिए तो देखिए एक दूसरे की बाहों में वो डूब गए हैं। हमें बहुत मज़ा आया ये करने में। मेरा और रोहित का ये थर्ड परफॉर्मेंस है टुगेदर एज अ कपल एंड आई थिंक नाउ वी बिल्ड दैट केमिस्ट्री कि हमें समझ आ जाता है कि हम एक्चुअली किस पॉइंट पे एक दूसरे को देखने वाले हैं या कौन क्या करने वाला है। एंड तो आई थिंक वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है अभी, तो ये और बेटर होता जाता है विथ एवरी परफॉर्मेंस। तो अभी जो हमने होली पे परफॉर्म किया, आई थिंक वो आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि रश्मि रोहित मतलब लक्ष्मी और ऋषि का रोमांस मिसिंग हो जाता है हमारे शो में, अभी फ़िलहाल नहीं है। बट इस परफॉर्मेंस में आपको सिर्फ रोमांस ही रोमांस दिखेगा। हैप्पी होली गाइस, पूरे जी परिवार को, जी कुटुंब को, भाग्य लक्ष्मी की टीम से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से हैप्पी होली। स्टे सेफ एंड प्ले सेफ प्लीज़। हिम्मत वाली होली हो गई, पानी वाली होली हो गई और अब होली होगी इस सब के साथ, जहां पर न्योता मिला है दीपिका सिंह को भी। अब दीपिका तो इतनी सीनियर एक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर और कुमकुम भाग्य के एक्टर्स से वो इतना घुल मिल गई हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दीपिका इनसे पहली बार मिली हैं। दीपिका ने बहुत अच्छी आग लगाई और मैं सोया नहीं था, मैं जागा हुआ था, देख रहा था परफॉर्मेंस अपने में। तो गाइस या they've done a really good job. कुशाग has done a great job. My friend here has done a good job. I think मेरी एनर्जी इसलिए बूस्ट हुई क्योंकि इतने हार्ड एंड हैपनिंग बॉयज मेरे साथ हैं। ये थोड़ा दुख से बोलो, अच्छे से बोलो। हार्ड एंड हैंडसम एंड हैपनिंग। एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने इनके साथ डांस किया अभी, लेकिन मैं रिहर्सल पे भी नहीं किया, सीधा स्टेज पे आया हूँ। एंड मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैंने उनको टीवी पे देखा था बहुत बारी। कैसे लग रहा है? कैसे? कहीं से नहीं लग रहा, डरा हुआ था। कॉन्फिडेंस डांस करो उल्टा ऐसे आप ही बोलो, आप ही बोलो। उल्टा मैं डर रही थी। अरे वाह, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। अब भाई होली त्योहार ही ऐसा है जिसे आप नहीं जानते हो उसे भी जानने लग जाते हो। इस त्योहार में कोई भी एक दूसरे से अनजान नहीं होता है। शायद यही वजह है कि होली सबको प्यारी होती है और होली के दिन आप जाने अनजाने में भी किसी को कलर लगाओ वो बुरा नहीं मानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि होली है भाई, बुरा मत मानो। मुंबई से सुरभि रण सिंह और रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम बड़े भावुक हो रहे हैं हमारी जीत पर,
क्योंकि ये हमारी नहीं, सिर्फ हमारी नहीं, आप सबकी भी जीत है। आपके विश्वास की जीत है, आपकी ये जो चाहते हैं उसकी जीत है। जी हाँ, ये ही चाहते हैं जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए तो हम आए हैं आप सबका शुक्रिया अदा करने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। तुम सो पागल हो गई हो क्या? मैं सुबह पे नहीं सोऊंगी। तुम अपनी जगह सुनो, मैं अपनी जगह सुनूं। प्रिशा तो भाई ऐसी ही है, जब वो चाहे अपने रुद्र को अपना बना सकती है। अब रुद्र को क्या पता था कि होटल के जिस कमरे में वो रहने आ रहा है वहाँ पर पहले से ही प्रिशा मौजूद है। अब कहने को तो रुद्र प्रिशा से नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी प्यार में भी तो बदलती है हर पल। हमने ये देखा है, ये बात तो प्रिशा भी अच्छे से जानती है। तभी तो देखिए इनकी वो प्यारी वाली नोक-झोंक, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि ये दोनों कितना प्यार करते हैं। तुम सो पे सो। पागल हो गई हो क्या? मैं सोऊंगा सोफे पे। मैं दोबारा बोलूं, तुम सोओगे सोफे पे। तुम रॉकस्टार हूं मैं। हाँ, मैं रॉकस्टार की बीवी हूँ। मैं तो यही सोऊंगा। तुम्हें अपना जो देखना है देख। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दीवार बना रही हो। तुम लाइट ऑफ करो, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। दीवार सही मेरा इलाका है। मैं जो चाहे करूं। तुम्हें नींद आती है नहीं आती तब मैं खाऊं। प्रीशा पता नहीं कहाँ से मेरे होटल रूम में आ गई हैं। मैं कहीं जा रहा था, कोई कॉन्सर्ट था मेरा, और मैंने किसी जगह पे होटल बुक किया, वहाँ अंदर आया और मैंने पाया कि अंदर प्रीशा ऑलरेडी मेरे ही कमरे में है। तो ये मेरी किस्मत आप कह सकते हैं कि मुझे प्रीशा मिली। प्रीशा और मैं कहीं एक जगह फंस जाते हैं और फिर बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है और हम एक दूसरे को फाइट करते हैं एक साथ, बहुत चीज़ें डिस्कस भी करते हैं और भी बहुत कॉमेडी भी होती है और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। काफ़ी नोक-झोंक चल रही है। तो रुद्र प्रीशा की जो ये क्यूट वाली नोक-झोंक है, इसमें वो भूल चुके हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है और पहले जैसा बिहेव करने लग गए। तो खैर अभी के लिए तो नाराज हुआ बैठा है रुद्र। अब रात में किसी की आवाज आई तो फटे में टांग अड़ाने के लिए देखिए कैसे प्रिशा पहुंच गई। अब अनजान लोगों से भिड़ना ये तो बहू रानी की आदत है, लेकिन इस बार प्रिशा अच्छे काम के लिए भिड़ी है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है उस पर हाथ उठा रहा है। फिर क्या, जब प्रिशा ने आवाज उठाई तो उसके साथ भी बदतमीजी करने लग गया। छोड़ दो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। क्या जबरदस्ती है ये? सुना नहीं आपने क्या कहा इन्होंने? छोड़िए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा छोड़ो अब रुद्र भला ये कैसे देख सकता है? देखिए देखिए कैसे सामने वाले की छुट्टी कर दी रुद्र ने। इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ को परेशान करेगा तू? हाथ लगाएगा? दिखा मेरी वाइफ को छेड़ के और दिखा अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करके। दिखा ना, दिखा। सॉरी। अब किसी और की तकरार तो भाई सुलझा दी इन दोनों ने, तो अब इनके बीच की जो तकरार है वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हम और रुद्र प्रिशा के फैंस यही चाहते हैं। फिलहाल पर्दे के पीछे जरा प्रिशा को देखिए ना, छोटी छोटी हरकतों से कैसे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप सबको मैं थैंक यू बोलने आया हूँ, लेकिन पता है मैं जब भी थैंक यू बोलता हूँ तो मेरी बीवी बोलती है कि आप में अनुपमा घुस गई है। अब क्या करूँ, मैंने अनुपमा को इतना देखा, मतलब टीवी में, टीवी में इतना देखा है कि मेरे अंदर भी उसकी आत्मा आ गई है।
वैसे मुझे ना मेरी जीत बिल्कुल अनुज जैसी लग रही है, क्योंकि अनुज को भी वनराज ने बोला था, जैसे हमारे प्रतिद्वंदियों ने बोला था कि आप नहीं जीतोगे, आप हमारे एरिया में आ भी नहीं पाओगे। हम भी जीत गए और आ भी गए, वैसे ही अनुज भी जीत गया। वनराज ने ना बोला था, लेकिन फिर भी पहुंच गया वो अनुपमा के घर शिवरात्रि की पूजा करने। महाकाल के भक्त हैं वनराज शाह। हर साल वनराज शाह महादेव की पूजा अपनी पत्नी अनुपमा के साथ किया करता था, लेकिन वो दिन तो चले गए हैं। अब जो दिन आया है उस दिन में देखिए अनुपमा महादेव की पूजा अनुज के साथ कर रही है। वनराज का घर और पूजा के मौके पर अनुपमा के साथ अनुज आ गया है। ये बात भला वनराज को कहां से हजम होगी। उसने घर वालों के सामने अनुज को बातें भी सुना दी। ये मेरी पूजा है, ये तो भोलेनाथ की पूजा है और भोलेनाथ की पूजा में कोई भी आ सकता है। लेकिन तब जब वो पूजा मंदिर में, अगर कोई राह चलता किसी के घर की पूजा में घुसा है तो उसे निकाल के बाहर निकाल सकता। फिर तो अनुपमा की आरती के वक्त एक हाथ आता है जो उसे सपोर्ट करता है आरती करते हुए। आप सब जानते हो हाथ किसका होगा। अनुज आता है और कुछ बिजनेस के सिलसिले में उन दोनों के बीच में नोक-झोंक होती है। तो बस ऐसे ही ड्रामा चलता रहेगा। अब अनुज भी सुनने वालों में से कहाँ है। उसने तो कह दिया कि उसे बापूजी ने इनवाइट किया। अब बापूजी का नाम जहाँ पर आता है ना, तो वनराज वैसे ही कुछ नहीं बोल पाता है। बापूजी ने ही बुलाया है मुझे वनराज। तो वो कुछ नहीं कर पाया आगे। महाशिवरात्रि के मौके पर जहाँ पर जोड़ियाँ एक साथ में आरती करती हैं, तो यहाँ पर जब अनुज और अनुपमा ने एक साथ आरती की तो इसका मतलब यही है कि ऑफिशियली अब इन दोनों ने एक दूसरे का रिश्ता स्वीकार कर लिया है। ये बात अब घर वालों को समझ आ जानी चाहिए। अनुज आता है एंड वनराज गुस्सा हो जाता है कि भाई तुम हमेशा क्यों आ जाते हो और आ क्यों रहे हो, मतलब यू आर नॉट इनवाइटेड। तो इज़ लाइक आई नो आई एम नॉट इनवाइटेड, बट मुझे बापूजी ने इनवाइट किया है। तो उसी इसमें उनकी झगड़ा बहस चालू हो जाती है और दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहे उनके लिए भला क्या रास्ता अपनाया जाए। महाशिवरात्रि के इस दिन भूचाल भी आने वाला है, जब वनराज को पता चलेगा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था वो प्रोजेक्ट अब अनुज कापड़िया को मिल गया। बाप रे बाप, अब तो शुरू होगा असली वाला तांडव। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाइयों बहनों, आप सब तो जानते ही हैं कि हम और हमारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लोग हमको गुड ब्रदर्स के नाम से जानते थे, लेकिन हमारे प्रतियोगियों ने हमें नाम दे दिया ब्लडी ब्रदर्स। बोल रहे थे कि क्या करेंगे ब्लडी ब्रदर्स, क्या करेंगे ब्लडी ब्रदर्स। अब देखिए, करके दिखा दिया हमने। अब देखिए, अब ये ब्लडी ब्रदर्स क्या करते हैं उनको भी पता चलेगा ना। हेलो, ये हैं जिशान अयूब। हाय, ये हैं जली पहलावत।
और हम हैं ब्लडी ब्रदर्स। और आप SBS ओरिजिनल्स पे देखेंगे एक रोस्ट ना, ब्लडी हेल्दी रोस्ट। ओ या, ब्लडी हेल्दी रोस्ट। आज हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ड्रीम ड्यूओ बोलना गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ ज़ीशान आयुब और जयदीप अलावत की। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स ब्लडी ब्रदर्स। सबसे पहले तो जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग ये ड्रीम ड्यूओ हो, ट्रीट होगा फैंस के लिए, तो जब आप लोगों के पास स्क्रिप्ट आई और आपको पता चला एक दूसरे के साथ काम करना है, तो फर्स्ट थॉट क्या था माइंड? आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था हाँ बोल देने का, क्योंकि जैसे ये पता चला था कि बड़ा भाई जयदीप करने वाला, पहली चीज़ सीधे फ़ोन कि हाँ भाई कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, चल मेरे हाँ बोल रहे हैं, डन है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, सडनली एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ नाउ मुझे ऐसा लगा कि मैं सेफ जोन में हूँ। एक होता है ना कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ भी हुई ना तो संभाल लेंगे दोनों मिलकर, वो वैसा वाला जोन हो जाता है। सर आप बड़े भाई बने हैं, यूजुअली बड़े भाई होते हैं जो हमेशा फॉर्मल्स में दिखते हैं, आज उल्टा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर। ब्लडी ब्रदर्स में पर फिर भी बॉस तो आप ही हैं, बॉस का बस इसीलिए पहन लिया। थैंक यू। क्योंकि बड़े भाई बने हैं तो ज़ीशान आपसे पूछूंगी, क्या ऑफ स्क्रीन भी इन्होंने धौस जमाया था बड़े भाई होने का? यानी बहुत चिल्ड आउट आदमी हो, वगैरह वो एक उसका बेसिक एटीट्यूड जो है वो है डोमिनेट करने वाला, तो वो करता है। पर हाँ मुझे बख्श देता है उसमें, वो मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है, बराबर का भाई। जयदीप सर आप ही बता दीजिए, किया था कुछ कोशिश तो की होगी? नहीं, वो ज़ीशान के साथ नहीं होता है, बट आई डोंट थिंक मैं ऐसे कुछ डोमिनेट, मुझे लगता है मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी हार्ड है ना, तो लोग जनरली दूर से ही कि नहीं यार बहुत खड़ूस आदमी, इसके पास नहीं जाना, विच इज़ जो एक बार जान लेते हैं उनके साथ वो ऐसा फील नहीं कर पाते हैं फिर। बट फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग आदमी। पर ऐसा किसी ने आपको कभी आके बताया? जी, कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? ऐसा एक बार नहीं कई बार इंसिडेंट हुआ, देन मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ सकते थे, बात कर सकते थे। अब 24 घंटे मुझे ऐसा लगता है मैं 24 घंटे ऐसे तो नहीं रह सकता। हाय अपना ही थॉट चलता रहता है कुछ, तो सडनली कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते होता है ना कि आप देख भी रहे हो नहीं देख रहे हो, आपको पता भी नहीं सामने कोई बैठा, बट उसको लग रहा है कि मैं उसको देख रहा हूँ, सडनली उसको ऐसा लग जाता है अरे यार ये घूर क्यों रहा है, बट ये होता है कभी कभी। ब्रदर्स की बात हो रही है तो मैं ये जानना चाहूँगी ब्लडी फैक्टर है क्या आखिर पूरे उसमें? खून खराब है के खानदान से नहीं इसमें बहुत कुछ है, मुझे लगता है कि अभी वो कहना ठीक नहीं होगा, बट वो कहानी देखने बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से। एक होता है ब्लड का एक रिश्ता होता है, दैट्स हाउ दे आर ब्लड ब्रदर्स एंड ब्लडी ब्रदर्स, तो वो एक अजीब सा मिक्स है दोनों के बीच में, जहाँ वो केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, पर फिर भी एक दो अलग बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो वो जो एक टकराव भी है ना, तो वो ब्लड क्रिएट करता है, तो या इट्स इंटरेस्टिंग कॉम्बो इन अ वे। ब्रो कोड क्या है आप दोनों का? ऑफसेट कोई ब्रो कोड बना? सारे ब्रो कोड हम फॉलो करते हैं दोनों के, आई थिंक बेसिक कंडीशनिंग। भाइयों के बीच की बात बाहर नहीं जानी चाहिए और उसमें कोई भी बात हो सकती है दो भाइयों के बीच में, आई थिंक वो एक टिपिकली नॉर्थ इंडियन ब्रो कोड होता है। हाँ, हमारे यहाँ विभीषण नहीं है खुले हैं। जी मैंने जब ट्रेलर देखा आपका कैरेक्टर बहुत ही इंट्रोवर्ट शाय काइंड ऑफ अ पर्सन है, तो रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर पाते हैं आप? नहीं आई थिंक एक हल्का सा तो इंट्रोवर्ट में वैसे भी हूँ लाइफ में, नए लोगों के साथ खुल नहीं पाता, उसके चक्कर में एक्चुअली कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग एरोगेंट मान लेते हैं। सेम चीज़ क्योंकि मुझे लगता है कि अरे यार ऐसे बात करूंगा उनको ऐसा ना लगे चेप हो रहा है फलाना ढिमकाना, और वो बाद में बोलते हैं यार हमें लगा बड़ा एरोगेंट आदमी है, देख नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था। तो आई थिंक और वैसे भी किसी किरदार में आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती ही हैं, तो उसमें से जो मेरा थोड़ा शाय वाला पार्ट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट पार्ट है, उसको लेके बनाया गया। सर आपकी बात करूँ तो जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो आपका जो लुक है ना, लोगों को वो बहुत पसंद आया, तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिला फैमिली की तरफ से? अगर मैं वो आई थिंक सब जगह से मिला, ना सिर्फ फैमिली, सडनली लोगों को लगा कि एक सेकंड ये कैसे है, और उसी दौरान बाकी काम भी हुए। तो जिन लोगों ने थोड़े दिन पहले तक वो लोग
देखा नहीं था, उनको लगा ये कब किया था, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम ऐसे कब दिख रहे थे। मैंने कहा हाँ नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया हुआ, बीच में दिख रहा था। बट मैं शायद शुरुआती दौर में थोड़ा सा अगेंस्ट था इस लुक को लेके कि एक वकील आदमी, इतने लंबे बाल, पोनी टेल रखता है, इतनी लंबी दाढ़ी रखता है, क्यों? बट देन आई थिंक शाद वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस कि नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है और इसमें एक कॉम्बिनेशन है। उस लुक बहुत इंटिमिडेटिंग है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होना शुरू हो जाता है। सो दैट मिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब खुद को पहली बार आईने में देखा था वो लुक के साथ, तो क्या थॉट्स थे माइंड में? लुकिंग स्मार्ट। और जीशन जब आपने देखा था तो क्या था? वही इंटिमिडेटिंग। ये भी पूछना चाहूंगी साथ ही साथ कि ऑफ सेट दोनों का बॉन्डिंग किस चीज पर सबसे ज्यादा हुई? किसी की बुक्स पर होती, किसी की खाने पर होती, आप दोनों की किस चीज पर? सब पे। और हमारी बहुत पुरानी भी है। बहुत पुरानी भी है ना। वो काम से लेके शुरू होती है कि जब आप म्यूचुअली एक दूसरे काम के रिस्पेक्ट करते हैं। देन म्यूजिक, खाना ऑफ कोर्स, और बकर मेन। इतनी सारी बातें होती है करने के लिए, तो हाँ। जो और कहीं वही इंट्रोवर्ट वाली सिचुएशन में जहाँ वो कहीं नहीं कह सकते जब तक कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सामने वाले के साथ, तो सारी बातें फिर उसी के ऊपर निकलती हैं जिसके साथ कंफर्टेबल हो। दोस्ताना अच्छा लगता है आप दोनों का। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मानते हैं कि जीशान में है और आप में नहीं है, एंड वाइस वर्सा? आई थिंक जीशान एक तो ज़्यादा वेल रेड, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसको चीज़ें याद बहुत रहती हैं कि उस बुक में ये लिखा हुआ था, उसमें तो उसका रीज़न भी है कि वो ज़्यादा पढ़ा हुआ है किताबों को लेके। दूसरा, वो बहुत किसी सिचुएशन में जहाँ उसको पता है कि यहाँ रिएक्ट नहीं करूँ तो बेटर है, और मेरा रिएक्शन निकल जाता है, मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। एंड देन लाइक अरे कोई नहीं, छोड़ दे, जान दे। तो उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की जो एक कैपेबिलिटी है ना, वो ज़्यादा थॉटफुल है, ज़्यादा लॉजिकल है। तो ये दो चीज़ें मैंने ज़्यादा नोट की इस दौरान, कि बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा आदमी है, और उसका कंट्रोल जो है ना इमोशंस को लेके, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। जीशन, आपने क्या नोटिस किया ऐसा जयदीप सर के बारे में? लड़ता ज़्यादा है। बहुत कुछ वो तो बहुत पहले से पता है। वो तो जब पहली बार मिले थे तभी समझ में आ गया था कि लड़ता है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक मतलब एक तो वो बड़ा ही रिवर्स हो गया कि इसको जो लगता है काम वाला, मुझे कई बार देख के लगता है कि यार द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ना, जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक एयर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एक्चुअली शायद 1.5 महीना साथ में बताने की वजह से बोल ही देता हूँ मैं सबके सामने कि एक बहुत अच्छी लर्निंग भी थी मेरे लिए कि ये जितना कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, अपनी स्पेस में, अपनी बातों के साथ, वो एक बहुत अच्छा ट्रेट है जो मुझे लगता है। बाकी वो एक्टिंग वैक्टिंग और वो सब तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जदीप बैठा है तो वो है। एंड अगेन मुझे नहीं लगता वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे शायद एक आध दो चीज़ें याद ज़्यादा हों, पर ये भी बहुत पढ़ा लिखा है, और हमारी बहुत सारी बॉन्डिंग तो रीडिंग्स पे ही हुई कि अरे फलानी चीज़ ऐसी थी, ढिमकानी चीज़ वैसी थी। और इसका एक बेसिक जीने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि जीने का तरीका कभी देखा नहीं था, बहुत केयर फ्री है, कभी कोई ज़्यादा लोड नहीं लेता चीज़ों का। आता है गुस्सा आता है, पर ये वैसी वाला बच्चे वाला है इसका, कि एकदम से गुस्सा होगा और 2 मिनट के अंदर वही कि ये बोलते हैं अभी छोड़ना छोड़ के देगा, तो इट्स नॉट लाइक, तो ये बहुत अच्छा है इसका। सर आखिर गुस्सा इतना आता क्यों है, पूछ ही लेते हैं। हरियाणा से I think it's genetically from my dad. He used to be, not now. I think I used to be, not now much. But I think snap होता है. It's more of an irritation to the situation than the anger, because I think when I'm really angry, I don't talk. I just leave the space and most probably will never talk to the person. यार वो इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी है, वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो रोकता नहीं है कि गुस्सा आ रहा है, बोल दिया और उसके बाद फौरन ठीक भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है अगर उसको रोक लूंगा ना तो मैं ग्रज पाल लूंगा, फिर मैं शायद उस गुस्से को, उस इरिटेशन को गुस्से में तब्दील हो जाएगा। वो अगर दबा रहा, उसी वक्त निकल गया तो एक स्नैप में निकलता है, एंड देन यू बिकम नॉर्मल।
especially on film sets, on work sets, it's very harmful for an actor to be into that space. Because आप अपना मूड खराब करते हो, अगर वो निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका अगला काम बच जाएगा, अगला सीन बच जाएगा. अगर वो अंदर रह गया तो आप उसमें कुड़ते रहोगे और वो खराब करने वाला हो जो स्क्रीन पे छपने वाला है, उसको देख के कोई आपसे पूछने नहीं आने वाला कि यार मूड खराब था क्या, ये सीन अच्छा नहीं हुआ. ऐसे मैंने आप दोनों के बारे में एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोगों को जितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जितने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा आप लोग रहे हैं, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम इंटेंस रोल्स रहे हैं. तो कभी ऐसा मन नहीं करता मैं भी शाहरुख खान की तरह रोमांस करूं या ऐसा कुछ? देखो ऐसा है, शाहरुख खान सर ने जो रोमांस किया ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता. तो ये तो वो हरियाणा में कहा हो तो लाल डोरे से बाहर की बात. इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते. बट डेफिनेटली एज एन एक्टर आपकी भूख होती है कि आपको अलग अलग तरह के किरदार मिलते रहे. तो जैसे पाताल लोक में काफ़ी सारा वो चीज़ निकली, क्योंकि उससे पाताल लोक से पहले जनरली मैक्सिमम जितने किरदार थे बहुत बहुत श्योर होते ना अपने आप को लेके, अपने स्पेस को लेके. तो पाताल लोक ने वो दिया जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, समेटना पड़ रहा है, हर चीज़ समेटनी पड़ रही है. तो वो जो एक वल्नरेबल स्टेज जो होती है वो, और मैं कहूँगा बाकी सारे शेड भी 9 के 9 रस्ते उस गाने. बट डेफिनेटली अगर कोई ऑफर करेगा, चांसेस नहीं है कि कोई शाहरुख खान सर की तरह रोमांस कर सके, पर शायद हम अपने तरीके का कुछ कर सकें. कैसी रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगे अगर? मुझे मकबूल करनी मुझे कोशिश करनी है. कोशिश एक फिल्म है. गुलजार साहब की एक्चुअली ज़्यादा करती है. ब्लडी ब्रदर्स, लास्टली जाते जाते बताइए कि आखिर इसमें क्या मसाला देखने मिलेगा, क्यों देखनी चाहिए? आप वैसे तो आप दोनों हैं, पर उसके अलावा क्या है? आई थिंक काफ़ी एनफ है रीज़न कि हम दोनों देख लो अभी के लिए काफ़ी है. बट बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब मुझे लगता है कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. और बात सिर्फ 2 भाइयों के थ्रू, सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं छोटे शहर की कहानी में जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, वैसा एक सेटअप है. तो एक घटना से सिर्फ 2 भाइयों की लाइफ नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है. तो उसमें जितने टर्न्स है ना वो एक मज़ेदार है. उसमें थ्रिल है, उसमें एक्शन है, कॉमेडी है. तो या फुल कंप्लीट पैकेज है. थैंक यू सो मच, इट वाज फन टॉकिंग विद यू. और मैं होप करती हूँ जितना मज़ा हमें इनके साथ इंटरव्यू में आया, उतना ही मज़ा आपको ब्लडी ब्रदर्स देखने में आएगा. थैंक यू सो मच. होप नहीं, आप दावा कर सकती हैं. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. आपको बिग बॉस की खान सिस्टर्स याद है? जी हाँ, सबा और सोमी. वेल चलिए आज SBS ओरिजिनल्स में करते हैं उनसे एक खास मुलाकात. भाई बनती है मुलाकात, एकदम दुल्हन के लिबास में है. भाई क्या माजरा है, कोई इनविटेशन तो नहीं आने वाला? सिस्टर्स सबा और सोमी बन गई हैं दुल्हन, और दुल्हन बनकर ये राजस्थानी बहनें करवा रही हैं अपना फोटो शूट. बिग बॉस की ये पूर्व प्रतियोगी बहनें आज दिखा रही हैं अपना ऐसा जलवा कि उनके चाहने वालों के लिए सच में ये एक ट्रीट साबित होगा, क्योंकि लंबे समय बाद दोनों कहीं नजर आने वाली हैं.
काफ़ी टाइम से ना मैं अलग फ़ोटोशूट करा रही हूँ, सोमी अलग फ़ोटोशूट करा रही है और हमारे फैंस है वो हमें साथ में देखना चाह रहे थे। सो इस हमने साथ में बहुत दिन से एक साथ दिन भी नहीं महीनों के बाद टाइम भी नहीं स्पेंड किया था, महीनों के बाद आउटिंग भी हो गई हमारी और एक फ़ोटोशूट भी हो गया। और हम जो खान सिस्टर्स की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी रहेगा। यहाँ पे बहुत खास फ्रेंड बीजल है। थैंक यू सो मच बीजल, तुमने आज का दिन इतना स्पेशल किया। लोकेशन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, लेवल्स रिजॉर्ट, एंड ये इन्होंने हमारा मेकअप कर रही है। अभी मेरा बचा है, अभी मेरा मेकअप होगा, ऑलमोस्ट डन है। आई थिंक जस्ट लिपस्टिक सिलेक्शन करना है हमें, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट आज इनका आउटफिट इतना प्यारा है, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द कलर इज़ वेरी वाइब्रेंट, उसमें थोड़ा सा शिमर भी है। सो हमने पूरा मेटालिक लुक यहाँ पे रखा हुआ है आईज में। सो मेटालिक लुक एंड लिटिल थिक लाइनर हमने रखा हुआ है। और उसके बाद हम लिपस्टिक भी करने वाले हैं, कुछ इंडो वेस्टर्न हेयर स्टाइल्स भी करने वाले हैं, एंड बहुत प्यारी सी ज्वेलरी भी हम पहनने वाले हैं। सबा और सोमी ने 2 अलग-अलग लुक में अपने फोटोशूट करवाए हैं। मुझे सोमी का पहले वाला ज़्यादा लुक अच्छा लगा, दो आई लाइक दिस आउटफिट, और इसका हेयर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट टेक पे दिखाना बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आई थिंक मुझे फर्स्ट लुक में वो ज़्यादा लग रही थी, तो फर्स्ट लुक सोमी तुम बताओ। मुझे आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, मोर ग्लैमरस एंड मोर रेट्रो लुक लग रहा है पूरा, और आई एम लाइकिंग हर इन दिस आउटफिट। सो या अब जाते जाते जरा सबा और सोनी का सोशल मीडिया के लिए बन रहे रील का नजारा भी देख लीजिए, क्योंकि इतना तैयार होने के बाद अगर रील ना बनाया तो फिर क्या किया। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, तो ये खान बालाएं भी सोशल मीडिया के लिए थिरके बिना कैसे रह सकती हैं। मुंबई से मेगा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।